ना। तो लीच थेरेपी अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे राइट नी में पैरामेनिस्कल सिस्ट है जिसकी वजह से मैं कराना है। अच्छा, न्यूज एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हम मौजूद हैं बिजनौर के पंडित चंद्रकांत आत्रेय हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी फिजिशियन रेजिमेंटल थेरेपिस्ट डॉक्टर दानिश। इनसे बात करते हैं। ये लीच थेरेपी के द्वारा मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आज इन्होंने एक पेशेंट का लीच थेरेपी के द्वारा इलाज किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। लीच थेरेपी क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं और ये कब अमल में लाई गई? लीच थेरेपी दरअसल ब्लड लेटिंग का पार्ट है। हम जो है मॉर्बिड मटेरियल जो है निकालते हैं थेरेपीज के ज़रिए से। उसमें हिजामा भी है, लीच थेरेपी भी है और वेनेसेक्शन भी है। उसी का एक पार्ट है लीच थेरेपी। बेसिकली जो भी मॉर्बिड मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, 2 ना 3 तरीके से निकाला जाता है। तो एक तो हम निकालते हैं फर्स्ट के ज़रिए से, एक कपिंग के ज़रिए से और एक लीच थेरेपी के ज़रिए से। अगर हम वो स्टैग्नेट या मॉर्बिड मैटर हमारा सुपरफिशियल होता है तो हम कपिंग थेरेपी करते हैं, और अगर मिडिल लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे होता है तो हम लीच थेरेपी करते हैं, और अगर डीप लेवल पे कहीं होता है तो हम वेनेसेक्शन करते हैं। तो आज जो मैंने केस किया है ये पेरी मेनिस्कल सिस्ट और नी जॉइंट डिफ्यूजन का केस है ये, और उसमें उसकी वजह से एसीएल स्प्रेन हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने डिकम्प्रेशन के लिए बोला था। तो एक बार ये मेरे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम ऐसे थेरेपी कराना चाहते हैं। तो मैंने पूरा केस स्टडी किया और आज जो है मैंने फर्स्ट सेटिंग जो की है, 7 दिन बाद इसकी दोबारा सेटिंग करूँगा। तो लीच थेरेपी अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं तो वो हेपेरिन है, और उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा पेन किलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है इसका। तो अपने जो जो इसके अंदर पाए जाते हैं उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके कोई सच कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो बहुत सारी लीच पाई जाती हैं, और लेकिन जो ये स्पेशल टाइप ऑफ लीच है इसको हेरेडिटेरी मेडिसिनलिस्ट कहते हैं। जो हमें लीच पढ़ाई जाती थी तो वो हेरेडिटेरी ग्रैनुलोसा है, जो सब्जेक्ट का पार्ट आम तरह की लीच होती है उससे हाँ, अलग तरह हाँ, उसको हेरेडिटेरी ग्रैनुलोसा बोलते हैं, लेकिन ये है हेरेडिटेरी मेडिसिनलिस्ट। ये मेडिसिन में पढ़ाई जाती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज हमने ये केस किया है। अच्छा, ये जो लीच थेरेपी होती है किस किस बीमारियों में होती है या कब कब इसका फायदा होता है कराने से? नहीं, असल में बीमारी क्या है ये तो बेसिकली फिजिशियन ही डिसाइड करता है। मैंने बताया ना, जब भी बॉडी के अंदर मॉर्बिड मटेरियल जमा हो जाता है, रद्दी अखलात पैदा हो जाते हैं, तो उसका ये इवैक्यूएशन है, उसको बाहर निकालना है मॉर्बिड मटेरियल का। तो इवैक्यूएशन के तरीके के अंदर ही जो हम जैसे इस्तफराग कहते हैं, तो उसी का टाइप ब्लड लेटिंग है। तो ब्लड लेटिंग में 3 तरीके मैंने बताया, उसमें से एक तरीका जो है लीचिंग है, इरसाल अलग, और इसको मतलब रक्त मोक्षणा का पार्ट है, और उसको आयुर्वेद में जलों का वर्चना भी कहा जाता है। तो आयुर्वेद में भी ये थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, और मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी, सर्जरी वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जो है पोस्ट सर्जिकल केसेस में इस्तेमाल होती है, वुंड हीलिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिलेड वुंड हीलिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जो जो वुंड मतलब जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और बर्जर डिजीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद बहुत अच्छा रिजल्ट इसका लिया है बर्जर डिजीज़ के अंदर। और बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर हैं जिसमें बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, लीच जिससे आप थेरेपी करते हैं उसमें कौन कौन से सब्सटेंस तत्व पाए जाते हैं जो फायदेमंद होते हैं, और लीच एक बार में कितना ब्लड सक करती है और कितना इसमें टाइम लगता है? लीच जो बेसिकली 5 से 15 ml लगभग ब्लड सक करती है, और 20 से 60 मिनट तक लग जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली ये हट जाती है। ऐसी जब वो फुलफिल हो जाता है पूरा, तो उसके बाद ये खुद ही रिड्यूस हो जाती है। इसमें जो है एंटीस्टैटिन है, एंग्वायरिन है, बिडेलिन है, हेपेरिन है, ये सब सब्सटेंस पाए जाते हैं। और ये मतलब बेसिकली इसमें एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये एक तरह से मतलब एंटी एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। कार्बोक्सिल पेप्टाइड इनहिबिटर्स इसमें होते हैं, इसमें स्टैटिन होता है, इसमें एंग्वायरिन होते हैं, इसके अंदर बेटालिन पाया जाता है। तो बेसिकली ये एंटीकोगुलेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये सब क्वालिटी इसके अंदर हो जाती है, इन कंपोनेंट्स की वजह से क्वालिटी। और इसके सलाइवा के अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम की भी अपनी प्रॉपर्टी है जो एक तरह से पेन किलर की तरह होता है। मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा था, कितना इसमें टाइम लगता है और कितना एक बार में कितना ब्लड इसका शक करती है? ड्यूरेशन डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 20 to 60 मिनट्स इसको लग जाते हैं। और जहाँ तक ब्लड है वो भी अप्रॉक्स 5 to 15 ml तक ये ब्लड जो है एक बार में शक कर लेती है। लेकिन मैंने बताया कि ये पर्सन टू पर्सन और लीच टू लीच वेरी करता है।
इसको हम बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि इतना ही ब्लड एक बार में सक करेगी या इतना ड्यूरेशन में ये एक बार में हट जाएगी। अच्छा, आज का जो दौर है या आधुनिक दौर है उसमें आप लीज थेरेपी का भविष्य कहाँ देखते हैं और किन किन मरीजों को के लिए लाभदायक है और किन को नुकसानदेह है? बस आज का जो दौर है मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करें तो एफडीए अप्रूवल है, एफडीए से अप्रूव्ड है और सर्जिकल डिपार्टमेंट में मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लगभग हर सर्जिकल यूनिट के अंदर लीज जो है मौजूद होती है, वो पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर और जहाँ डिले वुंड हीलिंग वगैरह वहाँ पे भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि उसको यूनानी फिजिशियन या आयुर्वेदिक फिजिशियन या एलोपैथिक फिजिशियन, मतलब सभी लोग जो है इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा लीज थेरेपी के अलावा और कौन कौन सी थेरेपी आपके यहाँ होती है? लीच थेरेपी के अलावा मैं कपिंग थेरेपी करता हूँ और उसमें ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और फायर कपिंग तीनों होती है। उसके अलावा मैं फज्द करता हूँ यानी कि वैनिसेक्शन। और बहुत से लोग जैसे फ्लैबोटमी करते हैं, जबकि फ्लैबोटमी नहीं है, वो वैनिसेक्शन ही होता है। और उसके अलावा श्रोधारा, नतूल जो है, और कुछ आयुर्वेदिक की थेरेपीज़ भी हैं जैसे कटी बस्ती, जानू बस्ती वगैरह, और वो भी हम जो है करते हैं। जो लीज थेरेपी करा रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर और मैं एक सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैं आज लीच थेरेपी कराने आया हूँ डॉक्टर के पास। क्या क्या दिक्कत थी आपको, क्यों लीज थेरेपी करा रहे हैं? मेरे राइट नी में पेरिनिकल सिस्ट है, जिसकी वजह से मैं कराने आया हूँ। अच्छा, आपने लीज थेरेपी ही कराना क्यों चुना और कोई ट्रीटमेंट इसका क्यों नहीं लिया? मेरे पापा हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद, जो कि उन्होंने करा रखी है लीज थेरेपी, उन्हें जिससे आराम मिला था काफ़ी। तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे कहा कि ऐसे ऐसे करा ले, और मैंने भी खुद काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की, तो मुझे लगा कि ये करा लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छी थेरेपी है। हमारे साथ डॉक्टर दानिश थे जिन्होंने लीज थेरेपी के फ़ायदे हमें बताए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।